सो दोस्तों, आपने अगर पहली बार मैकबुक आपको यूज़ करना है या फिर पहली बार आपने मैक खरीदा है तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसका फुल ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे इसके इंटरफेस के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी मेन्यूज़ के बारे में बताएंगे और इसके कौन सी सेटिंग्स कहाँ पे होती है, इसके मेन्यूज़ कहाँ पे होते हैं, इसके डेस्कटॉप कहाँ पे होता है, ठीक है, इसका स्टार्ट मेन्यूज़ कहाँ पे होता है, ऐप्स कहाँ पे होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इसका ये वीडियो जो है एक ओवरव्यू है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसके हर सेटिंग्स के बारे में फुल डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। और ये जो चैनल है मैक ट्यूटोरियल से ही रिलेटेड चैनल है और इसमें मैक ट्यूटोरियल्स ही आएंगे, मैक से रिलेटेड वीडियोस ही आएंगे। तो अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक करके ज़रूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली जो ट्यूटोरियल्स हैं इनके पूरी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। ये एक चैप्टर वाइज चलेगा, आप ये एक सीरीज होगी वीडियो की। तो आप मैक ओएस के बारे में अगर जानना चाहते हैं या फिर मैकबुक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जो चैनल है आप ही के लिए है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं किस तरीके से कौन सा इंटरफेस या फिर कौन सी सेटिंग्स कहाँ पर है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे ही आप मैक बुक को अपने लॉगिन करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है आपका मैक ओएस। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ किस वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ। मैक तोहफे पे काम कर रहा हूँ। यहाँ एप्पल आइकन पे हम जैसे क्लिक करते हैं, अबाउट दिस मैक पे हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैकबुक एयर पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। और 13 इंच M4 2025 चिप क्या है, एप्पल M4, मेमोरी 16 GB, उसके बाद सीरियल नंबर होगा आपका। फिर मैक ओएस तोहफे पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। मैक ओएस तोहफे पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, राइट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अभी आप देखेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम बात कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पर दिखेगा एप्पल का आइकन, उसके बाद कुछ और मेन्यूज आपको दिख जाएंगे, फॉर एग्जांपल फाइंडर, फाइल, एडिट, व्यू, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में आपको कुछ क्विक मेन्यूज दिख जाएंगे, जैसा कि आप मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करते हैं या फिर ऊपर से नीचे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्विक मेन्यूज होती हैं वो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके सामने ये क्विक मेन्यूज यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो नीचे होता है टास्क बार, जैसे आपके विंडोज़ लैपटॉप में टास्क बार होता है उसी तरीके से यहाँ पे ये टास्क बार भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको डॉक्स कहते हैं, मैक में इसको डॉक्स कहते हैं। और जो यहाँ पे आप पिन करना चाहें, यहाँ पर रखना चाहें ऐप्स को, वो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिसेंट जो आपने रिसेंटली ओपन किया हुआ है ऐप या फिर ओपन कर रखा होगा वो यहाँ पर शो कर रहे होंगे, ठीक है। उसके राइट साइड में आपको ट्रेस दिख जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे ये सिस्टम है और यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका डेस्कटॉप जो है सामने दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा ये हमारा सॉफ्टवेयर है वंडरशेयर। उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार और क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप से बाहर आ जाएंगे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, फाइंडर में आकर के। फिलहाल मैं एक एक चीज़ों को यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एप्पल के आइकन पे जब आते हैं तो आपको यहाँ पे अबाउट दिस मैक, सिस्टम सेटिंग्स, ऐप स्टोरी, यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। रीसेंट आइटम अगर आपने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे रीसेंट आइटम्स को आप देख सकते हैं। इसको क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लियर मेन्यू से, ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्विट करके आप फोर्सली आप क्विट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जैसे आप किसी भी ऐप को अगर आप क्लोज़ कर देते हो, फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इसको यहाँ से गूगल क्रोम को खोला और इसको अगेन यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद अभी देखेंगे तो ये अभी भी ओपन है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ से आकर के क्लोज़ करना पड़ता है फोर्स क्विट से। अभी हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये अभी भी ओपन है? तो अभी आप देखेंगे नीचे ये जो डॉट बना हुआ है आपको यहाँ पे ब्लू कलर का में भी हो सकता है आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये ब्लू कलर का, इस पर भी ये खुला हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुला हुआ है, ठीक है। तो ये अभी ओपन है जबकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे एप्पल के आइकन पे आते हैं, परमानेंटली क्लोज़ करने के लिए फोर्स क्विट पे आते हैं। तो अभी आप देखें इतने सारे ऐप्स खुले हुए हैं
जबकि मैंने कुछ सारे ऐप्स बंद कर रखे हैं। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो गूगल क्रोम भी अभी भी ओपन है। तो यहाँ पर अगर इसको क्लोज करना है तो जैसे इसको सेलेक्ट करके फोर्स क्विट पे हम क्लिक कर देंगे और अगेन फोर्स क्विट पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर ऐप यहाँ से अब चला जाएगा, यानी ये परमानेंटली क्लोज हो चुका है। यहाँ से इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो ये है फोर्स क्विट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्लीप है, अगर स्लीप मोड में डालना है तो यहाँ से कर सकते हैं, रीस्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, शट डाउन करना है तो यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। लॉक करना है स्क्रीन को तो यहाँ से कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी मैकबुक में अगर आपको कीबोर्ड से लॉक स्क्रीन करना है तो कंट्रोल कमांड और क्यू प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद लॉग आउट, यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइंडर है, फाइंडर की सेटिंग्स वगैरह सर्विसेज वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइंडर क्या है वो आपको बताऊँगा। उसके बाद इस कुछ मेन्यूज़ हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मेन्यूज़ जो हैं आपके ऐप्स के होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई ऐप यहाँ पे जैसे मैं ओपन करता हूँ एग्जांपल के लिए, मान लो मैं ब्रेव ऐप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने ब्रेव ऐप ओपन किया तो इन ऐप्स के जो मेन्यूज़ हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे इन ऐप्स के मेन्यू दिखेंगे। यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके इस ऐप को यहाँ पे बंद कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ऐप्स की जो सेटिंग है यहाँ से बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये ऐप्स के मेन्यूज़ होते हैं तो उनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। विंडोज़ में क्या होता है कि विंडोज़ में कुछ अलग तरीके से होता है और ऐप में मैकबुक में यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आएंगे और टॉप पे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है स्क्रीन की, यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहा है, उसका सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। फिर वॉइस की रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड का ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज चेंज यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है उसका जो सिंबल ये बना हुआ है यहीं से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका जो बैटरी का है परसेंटेज, कितना परसेंट चार्ज है वो दिखा रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कौन सी जो सॉफ्टवेयर आपकी बैटरी को यूज़ कर रहा है ज़्यादा, यहाँ पे वो दिखाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्पॉटलाइट है, इस पर हम क्लिक करके इसको हम यूज़ करेंगे और स्पॉटलाइट का यूज आप काफ़ी करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ही आप यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है क्विक सर्च है। आपको अगर क्विकली किसी ऐप को ओपन करना है तो जस्ट आपको स्पॉटलाइट पर क्लिक करना है। स्पॉटलाइट पर क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल आपको कोई यहाँ पे ऐप ओपन करना, मान लो आपको एक्सेल ओपन करना है तो यहाँ पे जस्ट आपको एक्सेल टाइप करना है और एक्सेल से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। टोटल जितनी भी सारी फाइल्स हैं, जितनी भी आपने बना रखा होगा या फिर एक्सेल या फिर ई से जो भी स्टार्ट होगा, तो आपको अगर सिंपली एक्सेल ओपन करना है तो जस्ट आपको एक्सेल टाइप करना है और यहाँ पे आकर के अपने माउस से क्लिक कर देना है। फिर जस्ट आपको इंटर करेंगे तो आपका जो एक्सेल है यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं एक्सेल जो है हमारा ओपन हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है और इससे रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे स्पॉटलाइट को और भी सारे इसमें काम कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसको हम यहाँ से आकर के बैक बटन प्रेस करेंगे, बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे और भी सारे काम कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर कैलकुलेट आपको करना है तो मान लो 5+2, ठीक है। यहाँ पे यहीं से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 5+2 = 7, ठीक है। ये सारे काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत सारे काम हैं यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में आपको दिख जाएगा ये ए का बटन, ये ए पे क्लिक करेंगे तो जो ऐप्स हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जितने भी एप्लीकेशन आपने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगेन फिर से उसी स्थिति में आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे जैसे हम अपना कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉटलाइट लिखा हुआ है, स्पॉटलाइट सर्च। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कर्सर लाता हूँ तो एप्लीकेशन से यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप गौर करना है, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पे फाइल्स लिखा हुआ आ गया जैसे ही मैं कर्सर को ले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो एक्शंस लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से फाइल्स ओपन होंगी, यहाँ से क्या होगा, एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्विक सेटिंग आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल में अपनी क्विक सेटिंग्स ओपन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्विक
क्विकली यहाँ पे, जैसे कि फाई का, ब्लूटूथ का, एयर ड्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्लेयर चल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले को आप मैनेज कर सकते हैं। जो अभी डिस्प्ले दिख रहा होगा, अभी आप जैसे मैं इसको कम करूँगा तो कम हो जाएगा, ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साउंड्स को आप मैनेज कर सकते हैं, साउंड्स को ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहीं से एडिट कंट्रोल, यहीं से इस पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हो कि आपकी जो यहाँ ये एरिया है क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अगर आपको नहीं देखना है या नहीं रखना है यहाँ पे, तो इसको माइनस पे क्लिक करके इसको हटा सकते हो। और जो कोई भी रखना है यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे रख सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लो मैं कोई हटा देता हूँ, मान लो फोकस को यहाँ पे माइनस करते हैं, ये हमारा फोकस हट चुका है, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं और कोई चाहूँ यहाँ पर रखना तो वो रख सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ और रखना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए स्टॉप वॉच या अलार्म हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अलार्म रखना चाह रहा हूँ, तो मान लो मैं अलार्म पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ऐड टू कंट्रोल सेंटर, ऐड टू मेन्यू बार, तो मैं कंट्रोल सेंटर में ऐड करना चाह रहा हूँ, यही कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अलार्म वाला आ जाएगा, ठीक है। और एक और बचा हुआ है, अगर यहाँ पे और कुछ रखना चाह रहे हो तो उसको आप रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए स्टॉप वॉच अगर रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। मान लो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके स्टॉप वॉच यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, ये हमारा जो है आ चुका है। और फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अलार्म आ चुका है, स्टॉप वॉच आ चुका है यहाँ पे, ऑलराइट। तो यहाँ से इस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ होगा रिसेंट में, जैसे मान लो आप व्हाट्सएप को यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, उसमें नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ होगा कि आप जब भी व्हाट्सएप को ओपन करें या फिर नहीं ओपन करें तो आपको नोटिफिकेशन आए जब भी आपके मोबाइल पर कोई मैसेज करे। तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन यहीं पे होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करते, क्लियर अभी हटा देते हैं। तो नोटिफिकेशन को कैसे देखेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। जस्ट इसी पे आपको क्लिक करना है, इस डे और टाइम वाले पे, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन को अगर आपको मैनेज करना है नोटिफिकेशन सेंटर को, तो एडिट विजिट पे आप क्लिक करके इसको नोटिफिकेशन सेंटर को आप मैनेज कर सकते हैं। क्या विजिट लगाना चाह रहे हो, मान लो अगर कोई आपको विजिट लगाना है यहाँ पे, ठीक है, तो उस विजिट को आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप वेदर लगाना चाह रहे हो या फिर टाइम लगाना चाह रहे हो या फिर कैलेंडर लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और मान लो ये लगाना है वेदर, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये हमारा जो वेदर है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर इसको हटाना है फिर से इस पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे हटा दूँगा। ये अगर लगाना है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इसको हटाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप हटा सकते हो। तो ये है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे डन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको क्लियर करना है, मान लो फिर से इस पर क्लिक किया, क्लियर करना है तो जैसे आपको यहाँ पे क्लियर ऑल पे ये बटन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लियर कर सकते हो, सारी नोटिफिकेशन आपकी चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है डेस्कटॉप पे, बट ये डेस्कटॉप जो है हाइड है अभी। एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे ये वंडर शेयर, फिर स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम राइट क्लिक आसानी से कर सकते हैं। और अगर मैं इससे बाहर चला जाऊँगा, एक क्लिक करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, एक बार क्लिक करने के बाद ही आप डेस्कटॉप पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम राइट क्लिक कर करके यहाँ पे अपना एक नया फोल्डर बना सकते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, चेंज वॉलपेपर कर सकते हैं, वॉलपेपर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एडिट विजिट्स को भी एडिट कर सकते हैं, यूज स्टैक्स, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक सेपरेट ट्यूटोरियल्स होंगी इन सब के बारे में। उसके बाद ग्रुप स्टैक्स बाई, तो यहाँ पे काइंड, डेट लास्ट ओपन, डेट एडेड, यहाँ पे
ये फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। काइंड का मतलब टाइप होता है, जैसे विंडोज़ में होता है आपका टाइप, तो यहाँ पे इस तरीके टाइप को ही ये काइंड बोलता है, ये आपका जो मैकबुक है। शो व्यू ऑप्शन, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैक बाई काइंड यहाँ पे दिया हुआ है। सॉर्ट बाई डेट एडेड, यानी जिस डेट को ऐड होगा उससे ये सॉर्ट करेगा। यहाँ पर जैसे इसको ड्रैग करेंगे, अभी ये डेस्कटॉप के आइकन को ये छोटा बड़ा करेगा। जैसे इस पर हम करेंगे तो अभी देखेंगे छोटा बड़ा हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो अभी 60-60 रहने देते हैं। ग्रिड स्पेसिंग, इसमें स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये ग्रिड स्पेसिंग, ठीक है, तो इतना रहने देते हैं। टेक्स्ट साइज आप देख सकते हैं 12 है इसके टेक्स्ट की साइज। उसके बाद कहाँ पे रखना है इसको वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेक्स्ट साइज, लेबल पोजीशन यहाँ पर राइट में रखना है तो राइट में रख सकते हैं, ऐसे करके आ जाएगा। बॉटम में रखना है तो ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। शो आइटम इन्फो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनके इन्फॉर्मेशन भी दिखाएंगे, 8 आइटम्स हैं। शो आइटम इन्फो पे हटा देंगे। शो आइकन प्रीव्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आइकन प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। अभी आप इस पर क्लिक करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको हटाना बंद करना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। और विंडोज़ में क्या होता है कि राइट साइड में होता है सारी चीज़ें। मान लो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। विंडोज़ में क्या होता है कि यहाँ पे होता है किसी भी ऐप को क्लोज़ करने के लिए, यहाँ पे आपको क्लोज़ का बटन दिख जाएगा, मिनिमाइज़ का दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है सारी बटन्स। बट मैक ओएस में क्या होता है, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज़ का एक बटन है, ये मिनिमाइज़ का है, ये मैक्सिमाइज़ का है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो फुल स्क्रीन में ये आ चुका है, ठीक है। और या ये इसी एग्जिट फुल स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे इसी पे, तो ये जो है अभी इस तरीके से दिखाएगा। अगर इसको मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको क्लोज़ करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। सिंस ये कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फोर्स क्विट पे आकर के इसको आप क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर फाइंडर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप फाइंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में उसके आपको ऐप्स दिख जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम पहले लॉन्च पैड था। यहाँ पे इसका अब जो है जैसे ही तोहफे में अपग्रेड हुआ है सिस्टम, पहले शिकोवा था, शिकोवा में इसका नाम जो था लॉन्च पैड था। अब जैसे ये मैंने अपग्रेड किया है इसका नाम बदल गया है, ऐप्स हो गया है, और इंटरफेस भी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद जो भी आपने ऐप इंस्टॉल किया हुआ होगा वो दिखेगा आपके सामने। उसके बाद रिसेंटली जो आपने ऐप ओपन किया है वो इस सेक्शन में दिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रैश का एक आपको दिख जाएगा, जो बिन रिसाइकिल बिन होता है आपके विंडोज़ लैपटॉप में, उसी को यहाँ पे बिन पहले बोलते थे शिकोवा के वर्जन में, अब इसको ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम जो है ट्रेस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई आप किसी भी फाइल फोल्डर या फिर ऐप को डिलीट करते हो या फिर अनइंस्टॉल करते हो या फिर फाइल फोल्डर डिलीट करते हो तो आपके इस ट्रेस में आएगा। ट्रेस में आने के बाद आप उसको इम्पटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करके जैसे कोई आप डिलीट करोगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक डिलीट करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लो ये ट्रेंड लिस्ट में, इसको मैं मूव टू ट्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने मूव टू ट्रेस किया और यहाँ पर फिर से आके ट्रेस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अगर आपको इसको परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ पे इम्पटी का एक बटन दिखेगा, जैसे आपको इस पर क्लिक करके इसको इम्पटी कर सकते हैं, इसको यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। सपोज इसको आपको रिस्टोर करना है, विंडोज़ में क्या होता है कि आप रिस्टोर कर सकते थे, यहाँ पर भी आप रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिस्टोर को यहाँ पर पुट बैक बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पुट बैक, जैसे ही पुट बैक पे क्लिक करेंगे ये हमारा जो फाइल है, जो भी सीट है, ये हमारा रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। और भी इनके ऑप्शंस है, जैसा कि इसको अगर ओपन करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं ओपन विथ, ठीक है। पुट बैक, डिलीट परमानेंटली, अगर यहाँ से परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इम्पटी ट्रेस भी करेंगे तो इम्पटी हो जाएगा। गेट इन्फो, इसके बारे में इन्फो ले सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स भी हैं कुछ, सो प्रीव्यू ऑप्शंस। तो फिलहाल मैं इसको पुट बैक करता हूँ। पुट बैक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है रिस्टोर यहाँ पे हो चुका है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे।
उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो फाइंडर को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बारी फाइंडर को ओपन करके देखते हैं। तो फाइंडर जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रिसेंट आपने काम किया है, शेयर्ड जो भी आपने शेयर किया है, एप्लीकेशंस जो भी एप्लीकेशन है आपके सिस्टम में, डेस्कटॉप पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिख जाएंगी, डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड्स में जो भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, लाइब्रेरी है, स्क्रीनशॉट्स है जो भी आपने लिया होगा, आई क्लाउड, वन ड्राइव, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये फाइंडर जो है, जैसे आपके विंडोज़ कंप्यूटर में दिस पीसी होता है या फिर माई कंप्यूटर होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे फाइंडर है, ठीक है। सेम जैसे दिस पीसी होता है वैसे ही फाइंडर है, ठीक है। यानी आप इसको कह सकते हैं दिस पीसी इज इक्वल टू फाइंडर, ठीक है। जितने भी ड्राइव्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो आपके फाइंडर में मिलेंगे, मैकबुक में, मैक ओएस में, ठीक है। तो इसीलिए इसको दिस पीसी या फिर फाइंडर बोलते हैं मैकबुक में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होता है इस तरीके से होता है। और मैकबुक में आपको ड्राइव नहीं मिलेंगे। ड्राइव मीन्स कि जैसे विंडोज़ में ड्राइव होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो यहाँ पर ड्राइव नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको फोल्डर्स एंड फाइल्स में इसको आपको डील करना होता है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर पहली बार आप मैकबुक ओपन कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ें जो है मेसी लगेगा, बट जैसे जैसे आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे आपको विंडोज़ पर लौटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर विंडोज़ पे आप लौटना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि ये इतना बेहतरीन आपको यूज़ टू कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे आप यूज़ करना इसको स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइंडर है। फाइंडर में आप जब भी कोई चीज़ें डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे डाउनलोड्स में आ जाता है, डाउनलोड्स के सेक्शन में। अगर कोई फाइल या फोल्डर आप बनाना चाह रहे हो तो इसमें आप बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने फोल्डर वगैरह बना रखा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। उसके बाद राइट साइड में आएंगे तो ऐप्स दिखेगा, ऐप्स पे हम क्लिक करेंगे। जितने भी ऐप्स होंगे आपके सिस्टम में यहाँ पे दिख जाएंगे। और किसी भी ऐप को अगर आपको सर्च करना है, जस्ट आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। नाम जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेव, तो हमारा जो है ये वाला ऐप आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशंस, या फिर इसके प्रीवियस वर्जन में क्या था, इसका नाम लॉन्च पैड। उसके बाद जो आप पिन किया होगा आपने ऐप्स, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये सेक्शन, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, डॉक्स कहते हैं, ठीक है। टास्क बार जैसे होता है विंडोज़ में, उसी तरीके से यहाँ पे ये डॉक्स है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ सेटिंग्स हैं, बाकी सारे ऐप्स हैं, रिसेंटली ओपनड ऐप्स हैं। यहाँ पे मैं इसके सिस्टम सेटिंग्स को यहाँ पे देख लेता हूँ। सिस्टम सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब अगर आपने लॉगिन वगैरह कर लिया होगा तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई दिख जाएगा, जो भी हमने कनेक्ट किया हुआ है वाईफाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ का सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेटवर्क का सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीपीएन का सेक्शन यहाँ पे, बैटरी है, बैटरी देख सकते हैं कौन सी चीज़ कितना यूज़ कर रही है। जनरल सेटिंग्स पे आएंगे तो इन सब के बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। तो इन सब के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए। एक्सेसिबिलिटी पे हम क्लिक करके देख सकते हैं, जूम, वॉइस ओवर, ठीक है। ऑडियो सेक्शन को यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड सेक्शन को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अपीयरेंस पे देखेंगे तो अपीयरेंस ऑटो, लाइट या डार्क करना है तो आप डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी लाइट पे ही रखता हूँ, राइट। मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो मेन्यूज़ को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द मेन्यू बार इन फुल स्क्रीन ओनली, ठीक है। तो यहाँ से इन सब चीज़ों की सेटिंग आप कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, राइट। अभी ये जस्ट एक ओवरव्यू है तो मैं आपको दिखा दूँ। एप्पल इंटेलिजेंस पे आते हैं, ये सीरी का सेक्शन है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। डेस्कटॉप एंड डॉक, तो इसका जो सेक्शन है आप यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से दिखेगा, कैसे दिखेगा, अभी आप देखेंगे तो ये इसका जो साइज़ है छोटा छोटा दिख रहा है। अभी मैं इसके साइज़ को बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे जैसे इसको ड्रैग करूँगा अभी आप नोटिस करेंगे तो इसकी साइज़ जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, यहाँ पे इधर लाएंगे तो छोटी हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी साइज़ को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या है, तो जैसे मैं इस पे आ रहा हूँ तो अभी ये कम मैग्नीफाई हो रहा है,
तो यहाँ पे जैसे मैं इसको आगे ले जाऊँगा तभी आप देखेंगे तो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन यहाँ पे बड़ा हो चुका है, और मैं इसको कम करूँगा तो मैग्नीफिकेशन कम होगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो कम हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। डॉक पोजीशन, अगर इस डॉक को आप कहाँ रखना चाह रहे हो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डॉक पोजीशन ऑन स्क्रीन कहाँ पर रखना है, अभी आप देखें तो बॉटम में, बॉटम सिलेक्टेड है, यहाँ पर क्लिक करके आप जहाँ पर रखना चाहो रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रख सकते हो। ठीक है, राइट में रखना है तो आप राइट में रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं बॉटम पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, बॉटम में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिनिमाइज विंडो एनिमेशन, अगर ये विंडोज़ का एनिमेशन जो है इन सब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डेस्कटॉप एंड डॉक के बारे में। तो ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेज है, डिस्प्ले को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे स्पॉटलाइट है, ये मैंने बताया आपको, स्पॉटलाइट को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। वॉलपेपर है, नोटिफिकेशंस हैं, साउंड्स है। ठीक है, फोकस है, स्क्रीन लॉक स्क्रीन, ठीक है, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। टच आईडी एंड पासवर्ड यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यूजर एंड ग्रुप, जितने भी यूज़र होंगे आपके सिस्टम में यहाँ पे शो करेगा। इंटरनेट अकाउंट यहाँ पे शो करेगा, अभी फ़िलहाल केवल 1 है, आई क्लाउड। गेम सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आई क्लाउड यहाँ पे अगेन दे रखा है, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे गेम आई क्लाउड यहाँ पे आ चुका है, आई क्लाउड इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद वॉलपेपर पे आएंगे। वॉलपेपर अभी आप देखेंगे यहाँ से वॉलेट एंड एप्पल पे, ये वॉलेट एंड एप्पल पे, यानी अगर आपको किसी भी एप्पल ऐप स्टोर से अगर कोई चीज़ आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। कीबोर्ड की सेटिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। माउस की सेटिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक पैड आपका जैसे ये पॉइंटर होता है आपका जो विंडोज़ में होता है। ठीक है, जहाँ से आप फिंगर जो है, अगर आप माउस का यूज़ नहीं करें एक्सटर्नल माउस का, तो आप जो है ट्रैक पैड का यूज़ करते हैं विंडोज़ में भी। तो उसी तरीके से आपका मैक ओएस में भी, मैकबुक में भी आपका ट्रैक पैड होता है पॉइंट एंड क्लिक के लिए। ठीक है, स्क्रॉल एंड जूम के लिए मोर जेस्चर्स यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटर एंड स्कैनर को यहाँ से देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। और इन सब के जो भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में मैं सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा। और कितना आसान था आपको यहाँ पर सीखना, देखना। विंडोज़ में तो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज भी कर देता है। बट यहाँ पे आपको सेटिंग कम मिलेंगी, लेकिन जो भी सेटिंग होंगी आपको बिल्कुल यूज़ की होंगी, काम की होंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाली जो ट्यूटोरियल्स हैं मैकबुक पे ही आएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।